हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। काफी बड़ा क्वेश्चन नजर आ रहा है। बड़ा नहीं है, वो थोड़ा सा छोटी जगह में लिखा हुआ है इसलिए आपको बड़ा लग रहा है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन को। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कनाल। एक कनाल है, उसके बैंक पर, उसके किनारे पर एक टीवी टावर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, यानी कि बीच में जो कनाल बह रही है उस कनाल के दूसरे बैंक पर जो उसके अपोजिट साइड में है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहां से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि ये बीच में सीबी जो है वो कनाल है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, यानी कि जो टावर से सीधी एक लाइन आ रही है उसके आगे, इस जो अनदर बैंक ऑफ कनाल है उसके आगे 20 मीटर और आगे हम चलेंगे। तो 20 मीटर आगे जाने के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यहां से अगर एंगल खींचेंगे, एलिवेशन टावर के टॉप से 30 डिग्री एंगल बन रहा है, मतलब बेस से, बॉटम से 20 मीटर अवे जो उस पॉइंट से। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कनाल, यानी कि आपको सी भी निकालना है और इस फिगर के हिसाब से ए भी निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। पहले फिगर बनाएंगे। टावर है एक, कनाल है बीच में, यानी कि एक टावर है जिसका नाम है ए बी, कनाल है, कनाल सी बी है, और यहां से 20 मीटर अवे एक और पॉइंट है जिसको नाम डी दे रखा है, और यहां से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो है 30 डिग्री का, और यहां से जो कनाल के दूसरे बैंक से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जो ये दूरी है ये 20 मीटर है जो कनाल के दूसरे बैंक से आगे जाके 20 मीटर की दूरी दिखाई दे रही है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बस इतनी सी बातें हैं। निकालना क्या है आपको? आपने निकालना है सीबी, और हाइट ऑफ द टावर भी निकालने के लिए दिया है क्वेश्चन में। एक बार देख लेते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कनाल, करेक्ट। तो आपको हाइट ऑफ द टावर भी यानी कि ए भी निकालना है। चलिए कर लेते हैं इसका सोल्यूशन फट से। मुश्किल नहीं है, बस आपको क्वेश्चन समझना है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन नहीं समझा तो मुश्किल हो जाएगी। ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं हर क्वेश्चन में, बस आपको उन्हें रिकॉग्नाइज करना है तभी आपको, यानी कि आपके पास 2 ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी और इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी, ए बी सी और ए बी डी, करेक्ट। ए बी सी का एंगल है 60 डिग्री और ए बी डी का है 30 डिग्री। तो चलिए इसको लिखेंगे ए बी इन ए बी अपॉन में बी सी इक्वल्स टू 10 60 डिग्री, ए बी अपॉन में बी सी 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो ए बी इक्वल्स टू √3 बी सी। ए बी क्या है सर? ये ए बी इसकी टावर की वैल्यू है, इससे ए बी की वैल्यू निकल आएगी, मगर बी सी नहीं है हमारे पास, बी सी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आगे। इसमें आपका निकल रहा है ए बी अपॉन में बी डी, और ये है 10 30 डिग्री। तो ए बी अपॉन में बी डी 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो ए बी इक्वल्स टू बी डी अपॉन में √3। इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। दोनों ए बी हैं तो इसको आप इक्वल रख सकते हो या बी डी की वैल्यू आप डाल दो, एक ही बात है। चलिए, तो फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर इक्वल टू ए बी, इसका मतलब √3 बी सी इक्वल्स टू
BD अपॉन में √3। तो ये हो गया 3BC इक्वल्स टू BD, यानी कि जो BD है वो 3 टाइम्स ऑफ BC है। BD जो है वो 3 टाइम्स ऑफ BC है। तो आपको BD की वैल्यू यहाँ पर DC जो है, DC आपको पता है, CD मतलब BD जो है, BD क्या है, BD इज व्हाट, DC प्लस CB। तो 3BC इक्वल्स टू BD की जो वैल्यू है वो क्या है, दैट इज BC प्लस CD। तो BC प्लस CD आपको इसको लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि BD इक्वल्स टू BC प्लस CD के बराबर, राइट। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। 3BC माइनस BC इक्वल्स टू CD, तो 2BC इक्वल्स टू CD। तो किसी की वैल्यू तो गिवन होगी, CD की वैल्यू 20 मीटर गिवन है, तो बस CD की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो 2BC इक्वल्स टू 20, BC इक्वल्स टू 20/2, BC की वैल्यू आ गई 10, तो BC इक्वल्स टू 10 मीटर, यानी कि width of the canal is 10 meter. So width of the canal equals to 10 meter. क्या ये बात समझ में आ गई? ये तो एक आंसर हो गया। अब आपको हाइट ऑफ द टॉवर निकालनी है। तो हाइट ऑफ द टॉवर निकालने के लिए आपके पास इस ट्रायंगल को उठा लेते हैं, यानी कि आपके पास हाइट ऑफ द ABD फ्रॉम इक्वेशन, यानी कि आपको इक्वेशन 2 में पुट करना है BD की वैल्यू, BC की वैल्यू। BC है क्या उसके अंदर? BC नहीं है, BD के अंदर वो पुट कर देते हैं। चलिए, तो AB हाइट ऑफ द ये रहा इक्वेशन, BC की वैल्यू, इक्वेशन 1 पुट BC, पुट BC इक्वल्स टू 10 मीटर इन इक्वेशन 1, जो है AB इक्वल्स टू, इक्वेशन 1 को देख लेते हैं क्या है, √3BC, √3BC, ये बन जाएगा 10√3। तो AB इज व्हाट? AB इज हाइट ऑफ द टॉवर, मीटर। सो हाइट ऑफ द टॉवर इक्वल्स टू 10√3 मीटर। ये भी एक आंसर है आपका, करेक्ट। तो बस दोनों क्वेश्चन हो गए। विड्थ ऑफ द canal is 10 meter and height of the tower is 10√3 meter, करेक्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।